हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, ये सुबह सुबह जो जिब्राइल आपके सामने मॉडलिंग कर रही है, उसके पीछे बात यह है कि आज सुबह सुबह जो इतना ये तैयार हुई है, ऐसे ज़बरदस्त उसने बाल बनाए हैं। उसकी रीज़न है कि आज है जी इनके स्कूल में पिक्चर डे। और पिक्चर डे में मैंने कहा चलो आज डिफरेंट कोई हेयर स्टाइल बना लो, क्योंकि इस तरह के हेयर स्टाइल बनाने में बहुत टाइम लगता है और फिर ये बच्चों से हैंडल भी नहीं होते हैं। तो आज वो बड़ी एक्साइटेड थी कि ठीक है अम्मा बना दे। तो मैंने उसका एक ये बन मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी दोनों बेटियों पे। जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो मेरा दिल करता है कि मैं इनको ये बन बना के दूँ। ये इतने प्यारे लगते हैं, लोग मुझे बड़ा पूछते हैं कि गुल आपने ये बन कैसे बनाया, ये आप हमें भी बताएं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे कभी शेयर करूँगी। लेकिन चूँकि जब स्कूल जाना होता तो इतनी वो कहते हैं ना, तेज़ी से सारे काम हो रहे होते हैं, टाइम जो होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, तो उसमें इतनी डिटेल वीडियोस वगैरह बनाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस बच्चे हो चुके हैं तैयार तीनों, बैब्रस, मिकाइल एंड जिब्राइल। इनका है जी पिक्चर डे। और पिक्चर डे क्या होता है जनाब, कनाडा में जब भी नई ग्रेड्स शुरू होते हैं, नई क्लासेस शुरू होती हैं, तो फर्स्ट मंथ और विद इन फर्स्ट मंथ ये लोग एक दिन इनका पिक्चर डे होता है। पूरी क्लास के बच्चों की इंडिविजुअल पिक्चर्स बनती हैं, कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ बनते हैं। फिर आपको वो बाई करनी होती हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो बाई कर ले, नहीं अच्छा लगे तो ना बाई करें। तो यही बात है कि कभी बच्चों की पिक्चर्स अच्छी आ जाएँ तो कोई ले लेता, ना आए तो उनका रीटेक भी होता है, लेकिन वो बहुत लंबे चौड़े पे काम पड़ जाते हैं उनको। तो बस जनाब, आज इनका पिक्चर डे था। सुबह सुबह आई मैं, 15-20 मिनट मैंने सब बच्चों को जल्दी जल्दी उठाया, उससे भी पहले, क्योंकि ये जो जिब्राइल के बाल बनाने थे इसमें मुझे टाइम लगता है। बैब्रस ने बाल वैसे तो ओपन ही रखे हैं, डाउन हेयर हैं उसके, लेकिन उसने वो छोटी, उसको उसका दिल करता है कि बस थोड़े से बाल पकड़ के अम्मा छोटी सी एक उसकी पोनी बना दें और फिर उसके ऊपर कैचर लगा दें। उस तरीके से बाल उसके फेस पे भी नहीं आते हैं, और उसको जिस तरह खुले बाल पसंद है वो ऐसे खुले भी रह जाते हैं। हालांकि सब लोग मुझे कहते हैं कि माशाल्लाह इनके बाल अच्छे हैं, इनके बालों को बांध के रखा करें, अल्लाह ना करे इनको नज़र ना लग जाए। तो जनाब, जो इतने प्यार से आप लोग देखते हैं, माशाल्लाह बोलते हैं, और जिन लोगों के साथ इतनी दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में ही रखते हैं। सो मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे मैसेजेस करते हैं, मुझे बोलते हैं, ये कोई कंसर्न जो आपके होते हैं वो आप मेरे साथ शेयर करते हैं। तो मैं उन चीज़ों को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत, इतना आप माशाल्लाह बोलते हैं, जितना आप उनको दुआएं देते हैं मेरे बच्चों को और मुझे, तो उन चीज़ों के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है वैसे मैसेजेस पढ़ के, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलें जनाब, खैर से बच्चे चले गए हैं स्कूल, और साथ में ही आज हमारा था गार्बेज डे। तो गार्बेज ट्रक आ गया। मैंने, वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि गार्बेज ट्रक आए तो मैं उसको विंडो से देख लूँ, क्योंकि अक्सर मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए इसको कैप्चर करूँ, लेकिन होता नहीं है। जब मुझे ट्रक की आवाज़ आती है तो ट्रक आगे जा चुका होता है। आज कहते हैं लकीली मैं इसी रूम में बैठी हुई थी, अपने बोनस रूम में, क्योंकि धूप अच्छी आ रही थी, तो मैं बस बैठ गई इधर सोफ़े के ऊपर थोड़ी देर। मैंने कहा चलो कुछ देखते हैं, उसके बाद काम वगैरह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज होता है जी क्लीनिंग डे। और क्लीनिंग डे मुझे बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना थका देता है, इसलिए मैं पहले ना थोड़ा सा रिलैक्स रह लेती हूँ। मैं कहती हूँ पहले मैं रिलैक्स हो जाऊँ और उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगी और सारे कामों को स्टार्ट करूँगी। और आज आपको पता है कि फ्राइडेज़ एंड मंडेज़ मेरे अक्सर क्लीनिंग व्लॉग्स ही होते हैं, तो आपके साथ थोड़ी सी क्लीनिंग की रूटीन भी शेयर कर दूंगी। बहुत डिटेल से तो नहीं बना सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है और मैं बड़ा हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ लेकिन जब आप कैमरा लगा लेते हैं ना और किसी स्टैंड पे आपने लगा ली और आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी हैं, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लाइक वो इतना कंफर्टेबल आप फील नहीं कर रहे होते जितना आप विदाउट कैमरा की तेज़ी से सारे काम करते हैं ना, वो बड़े डिफरेंटली आप काम करते हैं। लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो आप थोड़ा वो उसमें आपके कामों में डिले हो जाता है, आपको थोड़ा देर लगना शुरू हो जाती है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी डेज होते हैं ना मेरे, तो उनमें अगर तो मैं कैमरा लगा लूँ तो लगा लूँ, ना लगा सकूँ तो फिर मैं कहती हूँ चलो अब रहने दो, कौन लगाए। हाँ, अगर एक दफ़ा मैंने उसको स्टैंड पे लगा दिया, वो कहीं पड़ा हुआ होता है ना, तो फिर मैं उसको उठा के उसकी जगह चेंज कर लेती हूँ। लेकिन उसको स्पेशल अगर मैं भूल गई, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर गई वॉशरूम धोने के लिए, मैं कैमरा लेके जाना भूल गई उस स्टैंड, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा रहने देती हूँ, नेक्स्ट वीक बना लूँगी, अब मुझसे नहीं होता। तो ये चक्कर है जिसकी वजह से मैं सारी चीज़ें डिटेल से नहीं आप लोगों के साथ बना पाती। तो जनाब, काम भी स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में मैंने कहा आपको ये पहले दिखा दूं, जो आपके सामने मैं लेके आई थी ये, मैंने दिखाया था आपको, मुझे जार्स चाहिए थे ग्लास वाले, तो वो मैं लेके आई। उसको उस दिन से खोला ही नहीं था, ये उधर सोफ़े की साइड पे ही पड़ा था। मैंने कहा चलो आज इनको भी खोल देते हैं और ये दिखाऊं मैं आपको। क्वालिटी अच्छी है, लेकिन मैं सच बोलूँ तो इतनी भी अच्छी नहीं है कि जैसे आप कहें कि अमेजिंग क्वालिटी है, वो नहीं है। क्योंकि क्वालिटी टच करने में अच्छी है, लेकिन जब मैंने उसकी लिड्स लगाई ना, तो जो लिड्स को वो स्निप की आवाज़ आती है ना, वो मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी। अब मुझे यही डर है कि कहीं ये स्लिप इसमें से कुछ चीज़ लीक वगैरह ना हो जाए। पहले यूज़ करूँगी फिर जाके दूसरे वाला पैक ख़रीदूँगी, क्योंकि मुझे
लेना था सेकंड वाला भी, मैंने आपको बोला था, लेकिन पहले इसको मैं यूज़ करूँगी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, उसके बाद मैं सेकंड वाला ख़रीदूँगी। अब ये भी देख लें, जिस तरह ये बड़े वाला है ना, इसको मैं बंद कर रही हूँ तो इसकी वो स्निप की आवाज़ नहीं आती। तो जब तक स्निप की आवाज़ नहीं ना आती तो आपको लगता है कि वो चीज़ अच्छे से बंद नहीं हुई, लेकिन मुझे नहीं पता कि शायद इन लोगों ने वैसे सॉफ्ट बनाया हो, क्योंकि सारे ही एक जैसे हैं। लेकिन चले यूज़ करेंगे तो फिर मैं आपको इसका फ़ीडबैक दूँगी, और फिर फ़ीडबैक अगर नहीं भी दिया तो अगर मैंने सेकंड वाला ख़रीद लिया तो इट मीन्स कि ये अच्छा है, तो मैंने सेकंड ख़रीदा है। तो ये देखिए सारे मैंने निकाल लिए हैं उसकी बॉक्स के अंदर से। मुझे इनके साइज़ेस बड़े अच्छे लगे हैं, मुझे बहुत बड़े साइज़ेस नहीं चाहिए थे। कॉस्को पे मैंने देखे तो उनके साइज़ेस बड़े वाले थे, उनमें मुझे छोटे नहीं मिले, मुझे छोटे चाहिए थे। जब भी कोई थोड़ा सा कोई चीज़ लेफ़्ट ओवर होती है उसको रखने के लिए आपको छोटे कंटेनर्स की ज़रूरत होती है। ये जगह भी कम घेरते हैं और इनमें चीज़ें भी आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसकी जो साइज़ था ना वो बड़ा आइडियल मुझे लगा, मुझे बड़ा ही पसंद आया। तो चलें जनाब, अभी हम आ जाते हैं जी क्लीनिंग की तरफ। क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है और क्लीनिंग तो आप देखते रहेंगे। इसके साथ आपके साथ मैं शेयर करूं एक बहुत मज़े की चीज़, जो कि आपने टाइटल पे देखा होगा और आपने कहा होगा कि गुल ने अभी तक उस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया कि कौन सी गुड न्यूज़ थी जी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आने वाली है, और गुल क्यों इतनी खुश थी। तो जनाब वाकई मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आज नहीं सुनाऊंगी। इंशाल्लाह ताला वो आपको वीकेंड के व्लॉग्स में शायद नज़र आ जाएगी, वीकेंड के व्लॉग में या मंडे तक के व्लॉग में, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसी वीक के कमिंग डेज़ में जो है आपको ज़रूर पता चलेगा। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ वो शेयर आपके साथ करने के लिए, लेकिन बड़ा कंट्रोल करके बैठी हूँ कि अभी शेयर नहीं करती, कंप्लीट वाली शेयर करूँगी। वो कहते हैं ना कि जब पूरी चीज़ एग्जैक्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये आपको हिंट देना था कि एक अच्छी सी न्यूज़ आने वाली है, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो इस बात को मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अगर मैं बोलती गई तो मेरे मुंह से कुछ ना कुछ उसका हिंट निकल ही जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बताती आपको। तो हम चलते हैं हमारी क्लीनिंग वाली चीज़ की तरफ। तो क्लीनिंग जनाब हो रही है, साथ साथ आपने देखा किचन की सफाइयाँ, ये सारे काम भी आपको साथ साथ ही करना पड़ते हैं, क्योंकि जितनी देर में ये ड्राई, इसको थोड़ी देर के लिए लीव करते हैं। जो मैंने इस पर क्लीनर डाला है ना स्टोव के ऊपर, इसको थोड़ी देर के लिए लीव करते हैं। तो उसको लीव करने के बाद मैं ये नहीं करती हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, मैं क्या करती हूँ, साथ बर्तन धो लिए, कुछ किचन के शेल्फ साफ़ कर लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें क्लीन कर ली, तो ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। आपको याद है ये मेरे फ्रेंड्स ने जो फ्लावर्स भेजे थे मेरी बर्थडे पे, ये अभी तक इतने अच्छे हैं, इतने ज़बरदस्त हैं। लेकिन मैं आपको वो दिखाऊं जो मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, जो रोज़ेज़ थे, मैं आपको उनका हाल ज़रा दिखाऊं, बेचारों उनका हाल क्या हो गया। हालांकि मुझे रोज़ेज़ इतने अच्छे लगते हैं, मुझे लिलीज़ भी अच्छी लगती हैं और मुझे रोज़ेज़ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो आप देखें वो बेचारे बिल्कुल मर चुके हैं, और मेरा अब मुझे इनको फेंकना पड़ेगा। दिल तो बड़ा, इसीलिए मैं सिर्फ, मुझे फ्लावर्स या इन तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं बाय सिर्फ इसलिए नहीं करती हूँ कि फिर जब मैं इनको फेंकती हूँ ना तो मेरा दिल बड़ा ख़राब होता है। आई डोंट नो, लाइक मुझे मुझे लगता है नहीं, ये तो मेरी बर्थडे की स्पेशल मौका था, या कि उनके साथ आपकी यादें जुड़ जाती हैं ना, कोई बर्थडेज़ हैं, कुछ कोई भी स्पेशल ओकेजन्स हैं, एनिवर्सरीज़ हैं, या किसी ने आपके कोई घर आया तो उसने आपको दिया, तो इस तरह से जो चीज़ें आपको फिर वो ना हर्ट करती हैं। मुझे तो करती हैं, आई डोंट नो आप लोगों को करती हैं कि नहीं, लेकिन बस वही मजबूरी है कि आप फेंकना तो पड़ेगा। इसमें इतने बड़े बड़े कांटे थे, उस दिन भी मुझे हर्ट हुआ था जब मैंने इनको इसमें लगाया था, उस दिन भी हर्ट हुआ, और अभी मैंने इनको इस पॉट से निकाला तो भी मुझे हर्ट हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो फूलों के साथ भी कांटे तो होते ही लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने फैंसी फूलों के साथ भी ये लोग कांटे उसके निकालते नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट हो। तो उस दिन तो मुझे अच्छा खासा डीप चला गया था वो एक कांटा, और मुझे इतना दर्द रहा उसके एक दिन बाद भी। जब मैं कोई बर्तन धोती थी या कोई पानी में हाथ डालती थी तो बड़ा दर्द होता था मुझे। तो चलें जनाब, क्लीनिंग हो रही है आपके सामने सामने, और ये काम मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि ये काम फ्री होकर होती हूँ। इसके बाद तो ऊपर जाती हूँ, फिर ऊपर की डस्टिंग तो वगैरह तो मैं करके आ चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद क्या करती हूँ कि ऊपर के वैक्यूम एंड वॉशरूम क्लीनिंग होती है। फिर नीचे आती हूँ, फिर नीचे के नहीं, फिर क्या करती हूँ, बोनस रूम जाती हूँ, वहाँ की क्लीनिंग होती है। फिर पूरी स्टेयर्स क्लीन करती हूँ। फिर मैं नीचे आती हूँ, और नीचे आने के बाद हम लोग करते हैं जी यहाँ की जो किचन की जो होते हैं फ्लोर की क्लीनिंग, जो लास्ट में मैं करती हूँ, वो सबसे लास्ट में मेरा काम होता है। तो बस है ना, फाइनली हम लोगों ने कर लिया डन, और आप देखें कि मेरे चूल्हे को कितना चमक रहा है। आप लोग कहेंगे कि ये खुद ही काम करती है और अपनी तारीफ़ करिए, मैं तारीफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन एक्चुअली वाकई ही जब मैं इसको साफ़ करती हूँ ना, क्योंकि मैं इसको ऑलमोस्ट डेली कह लें या एक दो दिन छोड़ के कह लें, इससे ज़्यादा मैं गैप नहीं लेके आती, क्योंकि जब मैं इसको साफ़ करती हूँ ना तो ये इतना अच्छा लगता है कि दिल नहीं करता फिर इस पे कुकिंग करने पे। लेकिन ये वो उसकी क्लीनिंग जो रोज़ रोज़ मैं करती हूँ ना, उसी की वजह से ही मेरा जो किचन का ये टॉप है इसकी स्टोव की, ये बहुत क्लीन है अभी तक।
तो मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के जब रिज़ल्ट आपको नज़र आते हैं ना, फिर आपका दिल खुश हो जाता है। आप कहते हैं नहीं नहीं, जो काम किया था वो बड़ा अच्छा हो गया था। तो बस जनाब, आज जुम्मे का दिन है। अभी सोच रही हूँ कि रात को पकाना क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आज ख़ास पकाएंगे। आई हैव नो आइडिया। अभी ऊपर जाऊंगी, नवीद से भी कोई आइडिया वगैरह लेती हूँ, क्योंकि जुम्मे के दिन नवीद की क्लासेस नहीं होती। उनकी मीटिंग्स वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन उनकी क्लासेस नहीं होती। तो भी जाती हूँ ऊपर, उनसे कोई मशवरा वगैरह करती हूँ, पूछती हूँ कि क्या पकाया जाए क्या ना बनाया जाए। तो फिर उसके बाद जो वो बोलेंगे वो फिर हम लोग आज वो पका लेंगे। अभी देख लें, अभी सिर्फ पौने 11 बजे हैं, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक आप कह लें कि 80% जो मैंने क्लीनिंग है ना वो अपनी डन कर लिया। और ये 80% में सिर्फ वॉशरूम के अलावा जो बाकी काम रह गए ना वो बड़ा जल्दी जल्दी होने वाले हैं। तो मेरा तो बस यही दिल करता है कि फर्स्ट जो हाफ ऑफ द डे है ना उसमें सारी क्लीनिंग सारे काम डन हो जाएं, और उसके बाद जब आप अपने वो आपने जब शॉवर लेना होता है, क्योंकि जुम्मा है तो आपकी इबादत आपकी चीज़ें जो आपने नमाज़ें वगैरह पढ़नी है, तो अगर वो करनी है तो उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो, आपके पास काम ना बचे हों। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैंने जो जो काम करने हैं वो मॉर्निंग में ही कर लूँ, या नून तक कर लूँ। आफ्टरनून तक मैं अपने कामों को ज़्यादा लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत लेट हो जाते हैं। आफ्टरनून पर इतना वो शाम हो जाती है ना, और फिर ना आपका कुकिंग पे दिल करता है ना आपका किसी और काम पे दिल करता है। तो जुम्मे के दिन मेरी यही कोशिश होती है कि चीज़ें जल्दी जल्दी से कर लूँ और मज़े मज़े की कर लूँ, ताकि बाद का जो दिन है और सैटरडे एंड संडे मैं रिलैक्स कर सकूँ। रिलैक्स से मुराद वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सैटरडे एंड संडे आपको पता है कि मैंने बाहर की अपॉइंटमेंट्स बाहर की मीटिंग्स वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा रखी होती हैं, वरना जो घर के काम है मैं बहुत मिनिमम करती हूँ। लाइक जितने, अगर आपको बड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो तो बस वो थोड़े थोड़े काम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा काम सैटरडे संडेज़ को नहीं करती। तो जनाब, ये आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आप एक ही क्लीनर से सारी चीज़ें साफ़ करते हैं, तो बिल्कुल ये मल्टीपर्पज़ है, इस पे आप सारी चीज़ें साफ़ करें। और मैंने यकीन करें, मैंने बहुत सारे क्लीनर्स यूज़ कर देखे हैं, लेकिन जो मेथड की प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आप लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि गुल आपने ये चीज़ें कहाँ से ख़रीदी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं कैनेडियन टायर से ख़रीदती हूँ या सुपर स्टोर से ख़रीदती हूँ, नॉफ्रिल्स में एंड वॉलमार्ट पे। मैंने कभी इनको देखा नहीं, मे बी आपके जो नेबरहुड में हो उसमें शायद मिलता हो, लेकिन जो हमारे घर के पास है वहाँ पे ये इसकी प्रोडक्ट्स मुझे नहीं मिलती हैं। सबसे ज़्यादा जो रेंज इनकी मिलती है वो मुझे मिलती है कैनेडियन टायर पे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो जाएं, वहाँ पे आपको सारा कुछ नज़र आएगा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इनकी इतनी ज़्यादा रेंज है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में जो फ्राइडे को या मंडे को मैं जो व्लॉग बनाऊंगी, मेरी कोशिश है उसमें मैं आपको फ़र्नीचर का दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि गुल आपका फ़र्नीचर बहुत बहुत ज़्यादा साफ़ नज़र आता है, और आपके जो किचन कैबिनेट्स हैं वो भी बड़े साफ़ नज़र आते हैं। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, उस पर थोड़ी डिटेल से वीडियो बना दूँगी, ताकि आपको उसके बिफ़ोर एंड आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी दिखा दूँ, प्रोडक्ट्स भी दिखा दूँ, और उनका मेथड भी दिखा दूँ। तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक करेंगे। नेक्स्ट वीक मेरा दिल है कि मैं ऐसे प्लान करूँ कि जिसमें वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं जो अभी तक मैंने आपको इस तरीके से डिटेल से नहीं दिखाई हैं। वैसे तो आपको सब पता है कि मैं घर में क्या करती हूँ क्या नहीं करती, कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों की मैंने आपको एप्लीकेशन नहीं दिखाई है, वो ज़रूर दिखा दूँगी। तो बस जनाब जी, यही होता है फ्राइडे का दिन। आपको पता होता है, आपको भी एक्सपेक्ट आप कर रहे होते हैं कि क्लीनिंग और इस तरह की चीज़ें ही व्लॉग में आएंगी। तो जनाब, चूँकि फ्राइडे अपना अगर आप बिज़ी रखेंगे तभी आपको सैटरडे संडे आपको रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स से मुराद आप उस पर अपने वो सारे काम कर सकते हैं जो आप वीक डेज़ में नहीं करते हैं। तो मेरी रूटीन तो ऐसी है, क्योंकि मेरे वीक डेज़ एंड वीकेंड्स का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वीक डेज़ में मैं बहुत वही वो कहते हैं ना, रूटीन के मुताबिक मेरी लाइफ चलती है, लेकिन वीकेंड पे काम तो होते हैं, बाहर के काम होते हैं, शॉपिंग होती है, घूमना फिरना खाना पीना, लेकिन उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि इस टाइम पे ये चीज़ करनी है। इसीलिए मुझे फ्राइडेज़ के बाद जब सैटरडे संडे आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो चलें जनाब, आप देख लें, घर को साफ़ सुथरा कर लिया, मॉपिंग भी हो गई, क्लीनिंग भी हो गई, इधर से सारा घर भी सारा क्लीन कर लिया है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया है रेडी। तो चलें जनाब, इसी के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपसे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।